साल 2006 3 दिसंबर की वो रात, जब एक 24 साल की लड़की जिसका नाम सुकन्या देवी होता है, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बलराम सिंह की बेटी होती है, उनको अमेठी के गेस्ट हाउस में बुलाया जाता है और उनके साथ सामूहिक रेप किया जाता है, जिसका आरोप राहुल गांधी और उनके कुछ विदेशी मित्रों के ऊपर लगता है, जो कि 2-3 ब्रिटेन से थे और 1-2 इटली से थे। देखिए दोस्तों, आजकल बहुत सारी इंस्टाग्राम पे या आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें राहुल गांधी का नाम इस रेप केस के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर मैं आरोपों की बात करूं तो आरोप काफ़ी सारे लगे हैं राहुल गांधी के ऊपर इस केस को लेके। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीज़ घटित हुई। अभी तक उन पे ये जो केस है या जो भी चार्जेस लगे हैं वो साबित नहीं हुए हैं। तो जो रिपोर्ट्स अभी तक बनी है या जो खबरें आई हैं, हम उसी उसी के थ्रू जानेंगे कि सच क्या है। अगर ये सच है तो अभी तक राहुल गांधी को सजा क्यों नहीं हुई, और अगर ये झूठ है तो फिर ये आरोप कौन लगा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम उसी बात से जो मैंने आपको पहले बताई कि सुकन्या देवी जो है अब गेस्ट हाउस में पहुंचती है अमेठी के, और वहां पहुंचने के बाद उनका सामूहिक रेप किया जाता है। उसके बाद सुकन्या देवी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहां से निकल जाती है और सीधा अपने परिवार के पास पहुंचती है। जब परिवार को ये बात पता चलती है तो परिवार पहुंचता है मानवाधिकार के पास अपना केस दर्ज कराने के लिए, और उसी समय जो सरकार केंद्र में थी वो सोनिया गांधी की थी, और उसके बाद परिवार सोनिया गांधी के पास भी जाता है, जिसके बाद से ये आरोप लगाए जाते हैं कि सुकन्या देवी और उनका परिवार गायब हो जाता है। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को खारिज कर देती है कि ये जो कहानी है वो मनगढ़ंत है, और ये केस 2011 तक किसी बंद बक्से में चला जाता है और इस केस पे अब कोई सुनवाई नहीं होती। 2011 में ये केस दोबारा से ओपन होता है जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट पुलिस को आदेश देता है कि इस केस की दोबारा से जांच की जाए। और पुलिस जब इस केस की जांच करती है और उसके बाद हाई कोर्ट को बताती है कि इस केस में क्या क्या हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। पुलिस का कहना यह था कि बलराम सिंह अपना घर बार बेच के जा चुके हैं, वो अब वहां पे नहीं रहते जहां पे वो पहले रहते थे, और उनकी पत्नी और बेटी का नाम गलत बताया जा रहा है। जो सुकन्या देवी के नाम से अभी तक केस चल रहा था, उनका नाम सुकन्या देवी नहीं कृति सिंह था, ये पुलिस का कहना था। और हाई कोर्ट इस केस को रफा दफा कर देती है, कहती है कि ये केस सिर्फ मनगढ़ंत है, इसको यहीं पे क्लोज कर दिया गया। लेकिन अभी तक सोचने वाली बात यह है कि बलराम सिंह या उनके परिवार से कोई भी सामने नहीं आता, और कोर्ट भी या पुलिस भी उनको अप्रोच करने की कोशिश नहीं करती। अभी तक आप ये याद रखिए कि सोनिया गांधी की सरकार केंद्र में है। समाजवादी पार्टी के जो नेता जिन्होंने ये केस फाइल किया था, जिनका नाम किशोर राम रथे था, वो सोनिया गांधी से मिलते हैं जब ये केस बहुत बड़ा रूप ले लेता है। उसके बाद से वो भी अपनी बयान से पलट जाते हैं। जो उन्होंने बयान दिया था सुकन्या देवी के लिए, वो उससे पलट जाते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब समाजवादी पार्टी के नेता इस बयान से पलटते हैं तब वो ये बताते हैं कि मैं इस बयान से इसलिए पलटा था क्योंकि हमें बड़े नेताओं ने बोला था ये केस फाइल करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही जाके वो केस फाइल कर दिया, बाकी मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पे किस तरीके से देखिए, जब सोनिया गांधी से परिवार मिला था उसके बाद परिवार गायब हुआ था, और अब जब सोनिया गांधी से मिले वो समाजवादी पार्टी के विधायक, तो वो भी अपनी बयान से पलट गए। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो रहा है। और इस केस में अभी तक आप ध्यान रखिए कि कोई भी जिनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया था उनमें से कोई भी अभी तक कोर्ट या पुलिस के सामने नहीं आता। देखिए, ये केस तब उठना स्टार्ट होता है जब अब से 1 साल पहले अगर मैं लेके चलूँ तो संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो एक नेशनल टीवी पे बैठ के ये बोल देते हैं कि सुकन्या देवी के जो रेप केस के जो आरोपी है वो राहुल गांधी हैं। ये सुकन्या देवी का वो नाम ले लेते हैं नेशनल टीवी पे। तभी मुद्दा दोबारा से उछलना शुरू होता है और वहां से राहुल गांधी दोबारा से एक शक के दायरे में आ जाते हैं। देखिए, अभी आगे क्या होगा इस केस में, या ये केस ओपन होगा या नहीं होगा, वो तो हमें समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक जो इस केस में अजम्पशंस थी या जो पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करी, वो मैंने आपके सामने अभी बताई। अब सरकार कांग्रेस की नहीं है, अब सरकार बीजेपी की है। यहाँ पे मजदूर हो चाहे राजा हो, उनके लिए सब जो लो है वो एक समान है। बाकी आगे इस केस में क्या होगा, क्या सुकन्या देवी को न्याय मिलेगा, क्या सुकन्या देवी सामने आएंगी, अगर वो जीवित है तो क्या वो सामने आएंगी, क्या उनके पिता या उनके परिवार से कोई सामने आएगा,
देखने वाली बात यही है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल पे द शिवम कास्ट पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। मीटिंग में रहते हैं? हाँ जी। सुकन्या को जानते हैं? हाँ जी। कौन है ये? हमारे गांव की लड़की है। अच्छा, इनके माँ का नाम क्या है सुकन्या की? सुमित्रा देवी। इनके पिताजी को जानते हैं? हाँ जी। क्या नाम है? बलराम सिंह। क्या आपको पता है सुकन्या के साथ कोई घटना घटी थी? हाँ जी घटी थी। कब हुआ था? ये थोड़े दिन पहले की बात है। क्या तारीख थी? ये 3 दिसंबर होगी जी। अच्छा, कितने बजे? रात करीबन 11 बज रहे होंगे। क्या हुआ उसके साथ? हमने तो जी ये देखा था कि सुकन्या भागी भागी आ रही थी। हाँ। पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। हमने पूछा, कुछ लोग हमारे साथ और थे, हमने पूछा क्या हुआ सुकन्या? वो कह रही मैं राहुल भैया के गेस्ट हाउस पे गई थी,